बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी आज जो है वो 2 दिन बाद शुक्र है अल्लाह का लाख लाख के सितारा की शक्ल नज़र आई, प्रॉपर जो है वो वीडियो में आई और उन्होंने कुछ अपनी दिल की बातें शेयर की कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ज़ाहिर है अपने घर से इतना दूर और फिर अपने घर जैसा माहौल, और एक हद तक इंसान घूमने फिरने भी जाता है तो कुछ दिन बाद ही उसको अपना घर याद आने लगता है। बिल्कुल इसी तरह है। और वैसे भी जितनी गर्मी पड़ रही है एसी के बगैर बिल्कुल गुजारे नहीं हो रहे। और जिन लोगों को पड़ जाती है एसी की आदत, बहुत से लोग नहीं भी रहते, लेकिन ये कि जिन लोगों को पड़ जाती है एसी की आदत वो बिल्कुल भी इस गर्मी में एसी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। ठीक है। और बहुत सारे हम जैसे लोग नहीं कर सकते, तो आपके अंदर तो फिर भी इतनी बर्दाश्त है कि आपने जो है वो इतने मतलब 1.5 महीना, तकरीबन 1.25 महीना होने वाला है, और आपके अंदर इतनी बर्दाश्त है कि आप फिर भी गुजारा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये तो दायरे इंसान हैं आप, कभी तबीयत अच्छी नहीं भी होती है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन सी हो गई थी। 2 दिन आपको नहीं सितारा को नहीं देखा था वीडियो में, तो दिल में जो है वो एक अच्छा फील नहीं हो रहा था और कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, कुछ कमी सी लग रही थी। हर अल्लाह का शुक्र है कि सितारा जो है वो बैक टू द वर्क आ गई हैं और हमें उनकी जो है वो शक्ल नज़र आई है। और उन्होंने कुछ बातें आज शेयर की। वो कह रही हैं कि जो मुस्तफ़ा जो वो बना रहा था वीडियोस, तो मैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन इसकी ले रहा था, खाना सही तरह नहीं खा रहा था और बहुत सारी चीज़ें कि वीडियो बनानी है। तो मैंने ये मतलब वो माँ की फीलिंग है कि उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो ये बच्चे के ऊपर इतना बोझ नहीं डलना चाहिए, इसीलिए जो है एक माँ ने दोबारा अपने आप को जो है खड़ा कर लिया कि नहीं, मैं इतना बोझ अपने बच्चे पे नहीं डाल सकती। वाकई ये एक माँ ही सोच सकती है। ये भी सोच इनकी जो है बहुत बेस्ट है और सही वक्त पर सही जो है वो फ़ैसले करने ज़्यादा बेटर रहते हैं। बाकी ज़ाहिर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि सितारा के आसमान पर जो है वो थोड़ी सी अगर हफ्ते में एक दफ़ा या कुछ ब्रेक के बाद एक वीडियो डल जाए तो ये कि वो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि वो इतना अच्छा चैनल चल रहा था, इतना खूबसूरत चैनल चल रहा था, इतनी अच्छी वीडियो तो उसमें आ रही थी। हम वो देख रहे थे ना तो हमें ऐसा लग रहा था कोई फेरी टेल्स हम देख रहे हैं, फेरी टेल्स देख रहे हैं हम। बहुत मज़े की वीडियोस आ रही थी और बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। लेकिन पता नहीं है वो कोई रीज़न होगा जो आपने वो उस पर वीडियो जो है स्टॉप कर दी थी डालनी। लेकिन उस चैनल पे अगर आप वीक में हफ्ते में एक वीडियो भी डाल दें इस तरह की तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये हम लोगों की एक तरीके से फरमाइश है, बहुत से लोग ये चाहते होंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद आ रही थी वो वीडियोस और बहुत मज़ा आ रहा था। उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जो है मुझे जो है टारगेट किया जाता है, इसलिए कि मेरा बड़ा चैनल है, मुझे इसलिए टारगेट किया जाता है और मुझे टेंशन दी जाती है। जैसे वो कश्मीर का बता रही हैं, कह रही हैं कश्मीर में जो है फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो गए। जब हम कश्मीर पहुँचे हैं तो फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुम्हारी बीवी ने जो है साजिद भाई के पास कि तुम्हारी बीवी ने हाथ काट लिए, अब तुम खुश हो। और इतना झूठ के मतलब वो कि यहाँ भी खून और वहाँ भी खून और ये खून और वो खून, यानी खराश तक उसके बंदी के जो उसने वीडियो में कौसर ने दिखाए हैं अपने हाथ, उसमें खराश तक नहीं है। इतना सफ़ेद झूठ भी क्या मकसद था, सिर्फ बुलाना। यानी कोई इतना गिर सकता है उस मतलब ये भी नहीं सोचा कि अगर साजिद भाई इमरजेंसी में चले जाते, आ भी जाते चलो, तो आने के बाद क्या वो पूछते नहीं कि आप लोग तो कह रहे थे हाथ काट दिए हैं, यहाँ तो एक खरोश का निशान नहीं है। यानी ऐसे लोग ना महा ढीठ और बेगैरत होते हैं, जिनको जो है वो परवाह ही नहीं होती कि हम जो करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा या उसके रिएक्शंस क्या होंगे और क्या उसका नतीजा निकलेगा। ये लोग हमसे कुछ पूछेंगे, वो बेगैरत हो चुके होते हैं।
मतलब इतना झूठ। खैर वो टेंशन देने की कोशिश की गई है, थोड़ा बहुत उसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन ये कि इतने नहीं हुए, फिर भी अल्लाह ताला एक्सपोज कर देता है इन लोगों को। और ये बात तो खैर पूरी वो जब कौसर की वीडियो आई थी जब ये बात झूठ साबित हो गई थी। खैर आज सितारा ने और ज़्यादा उसको क्लियर करके बता दिया। और बिल्कुल ये बात सही है कि अपने ही घर में आराम मिलता है। और अब जब कराची आ जाएंगी सितारा तो जो है हमें इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी और हम वेट करेंगे। वो आज मेरे ख्याल में रवाना हो गई होंगी या कल होंगी और इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी एक दिन में, 1-1.5 दिन में पहुंच जाएंगी। अल्लाह ताला साथ खैरियत के उनका सफ़र गुजारे और वो कराची साथ खैरियत के पहुँचे। तो चले थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं नागिन की। नागिन ने एक छोटा सा रिएक्शन दिया है अपनी वीडियो में, आज वाले व्लॉग में। उसने जो बातें की उस पर मैं जो है वो कुछ पॉइंट रखूँगी। अच्छा अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इसने मरियम पर एक वीडियो बनाई थी, रिएक्शन दिया था मरियम पर। तो फिर उसके बाद मरियम का रिएक्शन आया था और उसमें मरियम ने सिर्फ एक बात की थी, सिर्फ एक बात की थी कि तू अकेली है और तू अकेली रहे, हम तुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। बस ये बात की थी मरियम ने, और कोई किसी किस्म की बात नहीं की, बस यही बोल के बात ख़त्म कर दी थी। लेकिन ये अकेले वाली बात जो है इस बंदी को इतनी बॉदर कर रही है कि अभी जो इसने जो आज के वीडियो में जो रिएक्शन दिया छोटा, उसमें जो है ये बार बार उस अकेले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। यानी वो बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई। आज पता नहीं इसकी अपनी माँ से लड़ाई हुई थी या क्या हुआ था, ये बहाना करके जो है वो बोल रही थी कि मेरी अम्मी से लड़ाई हुई है। बहरहाल जो इसने बातें की वो उन पर बात करती हूँ। ये कह रही है कि सब लोग सिर्फ व्यूज़ के भूखे हैं और सिर्फ व्यूज़ चाहते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, अच्छा करना पड़े, बुरा करना पड़े, लेकिन वो सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं। अब ये पता नहीं अपनी माँ को कह रही थी या किसको कह रही थी, नाम इसने नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग करके कह रही थी। और पहले इसने ये बता दिया था कि मेरी अम्मी से लड़ाई हुई, ठीक है। बहरहाल क्लियर इसने नहीं बोला है किसको कह रही है। और ये साथ में ये भी कह रही है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं व्यूज़ के बारे में। कितनी महान हस्ती है ये, कह रही है कि मैंने कभी व्यूज़ के बारे में, मैं ही पागल थी, मैंने तो कभी व्यूज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि व्यूज़ कहाँ से आएंगे। वाह भाई वाह, इतनी मासूम बीवी है ये कि चैनल खोल के पूरा बैठ रही है। इतने बड़े बड़े कांड इसने कर दिए और इसको ये पता ही नहीं है कि व्यूज़ कहाँ से आएंगे, और इसने कभी व्यूज़ का सोचा भी नहीं है। वाह भी वाह। जब इसने वो जो ड्रामा किया था गोलियां खाने वाला, सुसाइड वाला, तो उस वक्त जो है वो इसके जो शौहर है बंदर, उसने आकर जो है वो फ़ौरन आकर वीडियो बना के ये कहा था आप जो है इसको नागिन को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और जो है इसकी वीडियो देखें और सपोर्ट करें। मतलब उस पर जो इसके एकदम सब्सक्राइबर शायद थोड़े से गिरे थे तो इसकी ये हालत हो गई थी। और ये कह रही है मैंने व्यूज़ के बारे में कभी नहीं सोचा। वाह, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ़, यानी अपने ही मुंह से अपने आप को इतना महान बताना जो कि नज़र नहीं आता, ना अमल से ना किसी भी चीज़ में, इनकी ज़िंदगी में इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन अल्फाज पे आप गौर करें ज़रा। और कह रही है कि मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, मैंने तो सिर्फ यही सोचा आज तक। तो सोचा आपने, ये बात तो बिल्कुल सही है, सही और गलत रास्ते वाली, लेकिन चुना तो आपने गलत रास्ता, सही रास्ता तो आपने नहीं चुना। वो तो वक्त ने साबित कर दिया है। अगर आप सही रास्ता चुनती तो आज सबको पता होता कि आप सही थी या बकवास बीवी सही थी। जब आपने उस गलत औरत का साथ दिया तो आपने सही रास्ता कैसे चुना, आपने तो गलत ही रास्ता चुना। तो आपको कैसे, इसका मतलब आपने जान के, जब आपको पता है कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, और आप एक रास्ते को चुन रही हैं और वो गलत है, तो इसका मतलब आपने जान के गलत रास्ता चुना। तो आप अनजान नहीं थी, आपने जान के गलत रास्ता चुना। और ये कह रही है कि इंसान हक और सच पर होता है, वही अकेले वाली बात, मरियम सिस्टर वाली। यहाँ पर इसने बात की
कि जो इंसान हक और सच पर होता है, आंखों में आंसू भी ले आई थी थोड़े से एक्टिंग के लिए ना, ये बोलते हुए कि जो इंसान हक और सच पर होता है ना, वो हमेशा अकेला होता है। तो वही मरियम वाली बात, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, बॉदर कर रही है इसको, और इसने ये वाली बात, अकेली वाली बात कर दी। हालांकि यहाँ पर इस बात का अकेले होने का या दुकेले होने की कोई अभी बात तुक ही नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ जो है मरियम सिस्टर वाली बात पर इसने ये वाली बात क्लियर तो नहीं कह सकती थी कि मुझे वो बात बुरी लगी, लेकिन इसने ये वाली बात कही कि जो इंसान हक और सच पर होता है वो हमेशा अकेला होता है। बात तो सही है ये वाली भी कि हक और सच पर जो होता है वो अकेला होता है, लेकिन वो इंसान भी अकेला होता है। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां जब एक बात कर रही हो और एक उंगली एक बात कर रही हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है वो एक उंगली गलत होती है। इसलिए कि जो है अगर कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग, अगर आपको सब गलत लग रहे हैं, अगर कोई इंसान को सब लोग गलत लग रहे हैं, और तो उसको गौर करना चाहिए कि कहीं वो खुद गलत तो नहीं है। तो ये वाली बात जो है ये फिट होती है आपके ऊपर। और हक और सच की, कौन से हक और सच की आप बात कर रही हैं, कौन से हक की बात आप कर रही हैं। अगर आप उस हक और सच की बात कर रही हैं जो इंसाफ बीबी के साथ आपने किया, तो वो तो सारी दुनिया को नज़र आ गया है कि वो सच था या हक था। वो तो सबको पता है कि वो झूठ था, प्रोपेगेंडा था, और जो है वो गंदा एक गेम था जो आपके साथ मिलके उसने शुरू किया था बकवास बीबी ने। तो कौन से हक और सच की बात कर रही हैं, ये हमारे सर से गुजर गई बात, ठीक है। बाकी हक और सच का तो आपके पास से दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं है। आप जैसे लोगों के पास, आपके ऊपर ये बात बहरहाल फिट नहीं होती। और साथ में कह रही है मुझे किसी कंजर की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली हूँ, ठीक हूँ। फिर इसने अकेली का वर्ड इस्तेमाल किया, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इसने मरियम की बात का जो है वो आंसर किया है। मैं अकेली ही ठीक हूँ, मुझे किसी कंजर की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, मुझे उससे ज़्यादा गंदी गालियाँ आती हैं, यूँ करके कह रही है ये। तो पता है हमें कि आप किस टाइप की, आपकी वॉइसेस जो लीक हुई थी उसमें जो है वो ये वाली बात, और भी किसी की मैं वीडियो देख रही थी, उसमें उनकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी। वो ये बात थी कि आपको जब बच्चा बनना होता है, मेरे ख्याल में ये वर्दा सिस्टर ने की थी, हाँ, कि आपको जब बच्चा बनना होता है आप बच्चा बन जाती हैं, और जब आपको जो है वो रिएक्शन देना होता है तो आपके अंदर से एक औरत निकल के आ जाती है। तो ये जो ये वाली बात है ना कि मैं अकेली हूँ, ठीक हूँ, तो ये वाली बात आप नहीं करें। आप सब कुछ समझती हैं, और आप अकेली इसीलिए हैं कि आपने जो कांड किए हैं उस वजह से आप अकेली हैं। अगर आप अकेली ठीक है, आप अगर अपनी माँ को कह रही हैं तो आप अपनी माँ से शिकवा फ़ोन पर भी कर सकती हैं। ये वीडियो बना के कह के किसी और को मैसेज देना, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के, तो ये जो है वो ना समझ में आने वाली बात है। और कह रही है कि मुझे सब ने यूज़ किया, मुझे सब ने यूज़ किया, सिवाय सलमा बाजी के। सलमा बाजी ने मुझे यूज़ नहीं किया। तो सबसे ज़्यादा तो बहन तुझे उसी बकवास बीवी ने यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा उसी ने तुझे यूज़ किया है। और तो मेरे ख्याल में किसी ने भी यूज़ नहीं किया। तूने दूसरों को यूज़ किया होगा, लेकिन जो तुझे यूज़ किया है ना, वो उसी ने सही तरह ठीक तरीके से यूज़ किया है। और तू अब ऐसी फंस गई है ना, तू इधर की रही ना उधर की रही, यूज़ करके उसने थ्रो कर दिया है, ठीक है, यूज़ किया और थ्रो कर दिया। अच्छी खासी जो है वो लाइफ थी, भाइयों के साथ खुशियों वाला माहौल था, सितारा के साथ, डीडी बाबर के साथ कितनी अच्छी वीडियोस आती थी, लेकिन इज्जत रास नहीं आ रही थी। बकवास बीबी ने तुझे यूज़ किया और तू यूज़ हो गई। अपनी जेलेसी भी तूने उसमें साथ में अपनी पर्सनल ग्रजेस भी निकाली जो दिल में तेरे जेलेसी थी, क्योंकि ऐसे ही तो कोई किसी को किसी से मोहब्बत और कोई किसी के खिलाफ भड़का दे या खड़ा कर दे, ऐसे तो नहीं कोई खड़ा हो जाता। उसके दिल में कोई ना कोई चीज़ होती है तभी वो किसी के अगेंस्ट जाता है, किसी के खिलाफ बुग्ज या कुछ कदूरत होती है तभी वो किसी के खिलाफ जाता है। तो यूज़ तुझे किया है बकवास बीबी ने ही, बकवास बीबी ने ही तुझे यूज़ किया है। जो तू ये कह रही है ना, उल्टा कर ले इस बात को कि सब ने मुझे यूज़ किया, किसी ने तुझे यूज़ नहीं किया, तुझे सिर्फ उसी ने यूज़ किया है।
अब ये पता नहीं, ये सारी बातें जो बीच बीच में जो बहुत सारी बातें कर रही थी, जो है वो अपनी माँ को कह रही थी या किसको कह रही थी, बहरहाल बताया इसने यही था कि मेरी माँ से लड़ाई हुई है। और एक बात आखिर में ये भी बोलूँगी मैं कि जो है ये क्या इसकी कल की या परसों की वीडियो मैंने देखी थी, उसमें ये कह रही थी मेरे हाथ घिस गए इसकी अपने शौहर के जो है कपड़े धो धो के, ये दिखा रही थी बाल्टी में भरे हुए कपड़े रखे थे। ये दुबई घूम सकती है, सैर सपाटे कर सकती है, 8-8 हज़ार के 10-10 हज़ार के ब्रांडेड सूट ले सकती है, ये एक वॉशिंग मशीन नहीं ले सकती। ठीक है, ये अपने हाथ घिसे हुए तो दिखा रही है उसमें कि मेरे हाथ घिस गए, ये एक वॉशिंग मशीन नहीं ले सकती। तो इतनी तो ये बेढंगी है, इतनी तो ये बेढंगी औरत है कि इसको घर में जो चीज़ ज़रूरत की है उसी चीज़ की इसको वैल्यू नहीं है। ये और अल्ले तल्लों में अपने पैसे उड़ाती रहती है, लेकिन घर की जो एक मेन चीज़ है औरत की, जो घर में वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए होनी चाहिए, वो ये नहीं ले सकती। बाकी इसके अलावा ये जो वॉइस ओवर करती है ना, इस वॉइस ओवर में कुछ भी समझ नहीं आता, इतना बकवास वॉइस ओवर करती है ये, इतना जल्दी जल्दी बोलती है ये, गुड़ मुड़ 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 मुड़, बस ऐसे ही समझ में आ रहा होता है, कुछ भी वर्ड तो कुछ समझ आता ही नहीं है। पता नहीं किस तरह की ये वॉइस ओवर करती है। तो चलिए इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।